तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 30th मई 2021 का क्वेश्चन मिनिमाइज द हाइट्स टू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से खुद से ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये जानते हैं, उसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि गिवन एन एरे ARR डिनोटिंग हाइट्स ऑफ n टावर्स। ठीक है, मतलब हमारे पास n टावर्स का हाइट है एरे ARR में। ठीक है, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के, हमें एक और इंटीजर के दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सब यू हैव टू मॉडिफाई द हाइट ऑफ ईच टावर ईदर बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देम बाई के ओनली वंस। ठीक है, तो हम जितने भी टावर है, ठीक है, जितने भी टावर है उनके हाइट्स को हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है, या तो हम प्लस के कर सकते हैं या तो हम माइनस के कर सकते हैं। और ये बात है कि मॉडिफाई करने के बाद हाइट जो है आपका वो नॉन नेगेटिव इंटीजर रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि 0 या 0 से बड़ा। ठीक है, find out what should be the possible minimum difference of the height of the shortest and the longest tower after you have modified each tower। ठीक है, क्या कहना क्या चाह रहा है कि देखो हमें ये एरे दिया हुआ है। एरे में क्या है, एरे में n टावर्स का हाइट है। ठीक है, n टावर्स का हाइट है। हमें सारे के सारे टावर्स को, ठीक है, सारे के सारे टावर्स को मॉडिफाई करना ही करना है। ठीक है, एक बार करना है, और या तो हम हाइट में प्लस के करेंगे, ठीक है, या तो हम हाइट में माइनस के करेंगे। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस ऑफ मैक्स और मिनिमम। ठीक है, इसका मान लो ये मॉडिफाई करने के बाद, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद जो हमारा मैक्स टावर आया होगा, ठीक है, और जो हमारा मिनिमम टावर आया होगा, ठीक है, तो उन दोनों का हाइट का जो डिफरेंस है उससे हमें मिनिमम पॉसिबल रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है। तो भैया अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो ये मान लो हमारा एरे है, ठीक है, और मान लो सॉर्टेड एरे है। तो हमारा जो मिनिमम हाइट होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा मिनिमम हाइट यहाँ पे होगा और मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, तो एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट मोमेंट बिना मॉडिफाई किए हमारा मैक्सिमम और मिनिमम हाइट का डिफरेंस कितना आएगा, वो हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, यही होगा ना। अगर हम दोनों में प्लस के कर दे, इसमें भी प्लस के कर दे, इसमें भी प्लस के कर दे, ठीक है, तो हमारा हाइट का डिफरेंस कितना आ जाएगा, हमारा हाइट का डिफरेंस हो जाएगा बी प्लस के माइनस ए प्लस के, यही होगा ना। तो अभी भी हमारा जो हाइट का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो हमारा बी माइनस ए ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारा जो मैक्सिमम आंसर है, ठीक है, जो हमारा मैक्सिमम आंसर है वो यही रहना चाहिए कि जो इनिशियल जो मिनिमम टावर था और मैक्सिमम टावर था उन दोनों का हाइट का डिफरेंस। ठीक है, तो बी माइनस ए। बाकी देखो, तो मतलब क्या करेंगे कि हम सारा का सारा जितना भी टावर्स है सब में प्लस के कर देंगे। ठीक है, तो सबका हाइट प्लस के तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो भैया ये जो हमारा अभी आंसर आया है, ठीक है, इतना तो हमें पता चल गया कि हम इतना आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इतना तो हम ला सकते हैं। तो इसको बढ़ाने में तो बेवकूफ़ी होगा क्योंकि हमें मिनिमम रखना आंसर को। ठीक है, तो यही हम सोच रहे हैं कि अब हम इस आंसर को घटाए कैसे। ठीक है, इस वैल्यू को हम घटाए कैसे। ठीक है, तो एक चीज़ आप इतना तो बेसिक समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है, यहाँ पे मान लो बी है। ठीक है, अगर ए माइनस के कर दे, ठीक है, और बी प्लस के कर दे, ठीक है, बी प्लस के कर दे, तो इसको करने तो बेवकूफ़ी ना होगा। क्यों? क्योंकि अब मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा बी प्लस के, ठीक है, माइनस ए माइनस के। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका b माइनस ए प्लस 2k, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर से बड़ा हो गया। यहाँ पे b माइनस ए था, यहाँ पे प्लस 2k आ गया, तो ये तो बड़ा हो गया। तो ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगा, आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो ना। तो हमारा आंसर में पता है कि b माइनस ए हो सकता है, अब इसको चाहेंगे कि हमें घटाना है। ठीक है, इसको घटाना है। तो अगर आप मान लो कि ये हमारा नंबर लाइन है, ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा एरे में सब वैल्यू सब है, ठीक है, इस एरे का मिनिमम वैल्यू ए है, मैक्सिमम वैल्यू बी है। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ए मान लो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, बी मान लो कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट इसके बीच में लाई करेंगे। तो अगर हमें आंसर को घटाना है, ठीक है, अगर हमें आंसर को घटाना है तो हम चाहेंगे कि हमारा मिनिमम वैल्यू जो है, यानी कि ये थोड़ा इस तरफ कहीं शिफ्ट हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा इस तरफ शिफ्ट हो, कहीं यहाँ पे आ जाए, बी थोड़ा भैया इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मान लो कहीं यहाँ पे आ जाए। ठीक है, यही चाहेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, रेंज ऑफ, ठीक है, जो एरे का जो रेंज है इसको हमें घटाना है। ठीक है, इसको हमें घटाना है, मतलब ये जो रहेगा इसमें, यानी कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, उसको नंबर लाइन में थोड़ा हमारा राइट की तरफ शिफ्ट करना होगा, और बी जो रहेगा इसको थोड़ा घटाना होगा ताकि नंबर लाइन में थोड़ा ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो। ठीक है,
तो हम रेंज को, एरे का रेंज को हम घटाना चाहेंगे, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो भैया अब ये हम करें कैसे? तो मैंने बोला कि हमें क्या करना है कि रेंज को जो है उसको घटाना है, ठीक है, यानी कि मिनिमम एलिमेंट को बढ़ाना है, मैक्सिमम को घटाना है, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो, ये मान लो हो गया हमारा एरे, ठीक है, इसमें एलिमेंट सब मान लो हो गया कि 5, ठीक है, फिर 7, फिर इसमें मान लो हो गया 9, ये मान लो मैक्सिमम एलिमेंट मान लो 15, ठीक है। तो के का वैल्यू आप मान लो, के का वैल्यू आप मान लो कि हम मान लेते हैं 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, अगर इसमें हम +3 कर दें, ठीक है, इसमें भी हम +3 कर दें, तो ये कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ठीक है। और जो 9 है, ठीक है, ये जो 9 है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम -3 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, और इसमें भी हम -3 कर देंगे, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। तो इधर देखो हमारा मिनिमम एलिमेंट कितना था, हमारा मिनिमम एलिमेंट था पहले 5 था, तो अब ये हमारा मिनिमम एलिमेंट 6 हो गया, ठीक है, ये मिनिमम एलिमेंट 6 हो गया, और मैक्सिमम एलिमेंट कितना था, 15 था, वो हमारा कितना हो गया, 12, ठीक है। तो हमारा रेंज घटा कि नया रेंज क्या आ गया, नया रेंज आ गया हमारा 6 से लेके 12 तक, ठीक है। पहले कितना था, पहले था हमारा 5 से लेके 15 तक। एक चीज़ आप यहाँ नोटिस किए, ठीक है, ये चीज़ आप देख रहे हैं ना। तो हुआ क्या कि इधर वाले एलिमेंट को हम बढ़ा दिए, इधर वाले एलिमेंट को हम घटा दिए, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या है वो, ये मान लो हमारा जो है एरे हो गया, ठीक है। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट है ए, मैक्सिमम एलिमेंट है बी, ठीक है। तो जो हमारा मैक्सिमम डिफरेंस इस एरे में आ सकता है वो इन्हीं दोनों का डिफरेंस हो सकता है बी माइनस ए, ठीक है। अगर कोई दो एलिमेंट होते सी और डी, ठीक है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है यानी कि डी माइनस सी, वो हमारा इससे छोटा होता है ना। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो ये 1 मान लो, ये 10 मान लो, ठीक है, ये 3 मान लो, ये 5 मान लो, ये एरे सॉर्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 9, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 2, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम डिफरेंस आ सकता है वो जो मतलब एलिमेंट हो जो मतलब दूर दूर रहे, ठीक है, दूर दूर है, ये स्टार्टिंग तरफ रहे, ये एंडिंग तरफ रहे, तो उन्हीं दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। अगर कोई बीच वाले एलिमेंट लेंगे हम तो उन दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो अभी मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, अब उसको हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो यार, हमारा ये जो एरे है, ठीक है, ये हमारा एरे है, तो जो मिनिमम जो डिफरेंस रहेगा दो एलिमेंट का वो किसका रहेगा, दो एडजेसेंट एलिमेंट का ही रहेगा। मान लो यहाँ पे है कोई एलिमेंट, मान लो x, ठीक है, और यहाँ पे हम एलिमेंट y, तो इन्हीं दो एलिमेंट का जो हमारा डिफरेंस है वो कम रहेगा ना, क्योंकि दो एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर हम मान लो y को, ठीक है, अगर हम मान लो y को -k कर दिए, ठीक है, और x को हम +k कर दिए, ठीक है, तो इनिशियली इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इनिशियली इन दोनों का डिफरेंस था हमारा y माइनस एक्स, ठीक है। अब नया डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब नया डिफरेंस हो जाएगा y माइनस के, ठीक है, माइनस एक्स प्लस के, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा y माइनस एक्स, ठीक है, -2k। तो देखो पहले कितना था y माइनस एक्स, अब -2k और घट गया है, ठीक है। तो -2k और घट गया है। तो हम यही करेंगे, हम चाहेंगे कि कोई दो एडजेसेंट एलिमेंट ले, ठीक है, दो एडजेसेंट एलिमेंट ले, एक को हम क्या करें जो मतलब इधर वाला है, ठीक है, इधर वाला जो मतलब पहले है, इसको हम चाहेंगे इसको हम मैक्सिमम एलिमेंट बना दें, ठीक है, इसको हम मैक्सिमम एलिमेंट बना दें, ठीक है, और इधर वाले को हम मिनिमम एलिमेंट बना दें, ठीक है, इधर वाले को हम मिनिमम एलिमेंट बना दें, ठीक है। ये चाहेंगे, हम ट्राई करेंगे। तो देखो इसको अगर हम इसको ये वाले एलिमेंट को मैक्सिमम बना रहे हैं तो इसमें हम +k कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पहले जितने भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, इसके पहले जितने भी एलिमेंट रहेंगे सब में हम +k कर देंगे, ठीक है, सब में हम +k कर देंगे, ठीक है। और इसको हम मिनिमम एलिमेंट बना रहे हैं तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट रहेंगे सब में हम क्या कर देंगे, -k कर देंगे, ठीक है, -k कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये करने से क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट जो थे, ये सारे एलिमेंट एक साथ ये आगे +k आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इस ये क्योंकि ये जो ये एलिमेंट है, ठीक है, जो कि था y, इसमें -k कर रहे हैं तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है। अगर इन सब में +k नहीं करेंगे तो हो सकता है y कहीं यहाँ बीच में घुस जाए, ठीक है। तो इन सब में हम +k कर रहे हैं ताकि y हमारा, हम चाहे कि y जो है ये हमारा मिनिमम बन जाए, ठीक है। तो इससे हमारा y को मिनिमम बनने में हेल्प होगा, ठीक है। और सेम चीज़ इधर भी, कि इधर -k कर दिए, काहे किए कि ताकि ये सारे एलिमेंट एक साथ, ठीक है, एक साथ ये इस साइड शिफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारा जो x था, ठीक है, x था, इसको हमारा मैक्सिमम बनने में हेल्प होगा क्योंकि ये सब -k हो गए, ठीक है। तो इतना तो समझ रहे होंगे। तो क्या होगा कि ये एलिमेंट जो है इधर आ जाएगा और ये एलिमेंट हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, करना चाह रहे हो ना हो वो बात का बात है, करना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पे हमने बताया था ना कि देखो 5 और 7 जो था, ठीक है, 5 और 7 जो था
वो इधर आ गया था, ठीक है, और 9 जो था इसमें -3 किए थे तो ये इधर आ गया था, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि x को हम प्लस के करके चाह रहे हैं कि भैया ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट बन जाए, ठीक है। तो ये तो कर रहे हैं, और इधर जो मैक्सिमम एलिमेंट था यानी कि मान लो कि b था, ठीक है, जो b था इसको हम चाह रहे थे कि इसको हम इसमें हम क्या करते, b में हम माइनस के करते, ठीक है। तो x प्लस के, ठीक है, x प्लस के करते और b माइनस के करते, ठीक है। तो x प्लस के हो सकता है कि मैक्सिमम बन जाए, क्यों, क्योंकि b माइनस के जो है इससे कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि x प्लस के तो हम किए, लेकिन भैया b माइनस के अभी भी हमसे बड़ा रह गया। एग्जाम्पल चाहिए तो मान लो x का वैल्यू मान लो 3, b का वैल्यू मान लो 15, k का वैल्यू मान लो 3, ठीक है। तो x प्लस 3 किए, ये कितना हो गया, 6 हो गया। b माइनस ये k किए तो ये कितना हो गया, ये हमारा 12 हो गया, ठीक है। तो वही हमें चेक करना पड़ेगा क्या कि x प्लस के तो हम कर दिए, क्या भाई अभी भी ये x प्लस के हमारा मैक्सिमम बना है कि नहीं, ठीक है। और क्या किए कि b माइनस के किए, ठीक है। तो अभी भी हम चेक करें क्या ये हमारा इन दोनों में से हमारा मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। तो मैक्सिमम में, ठीक है, मैक्सिमम में हम यही करेंगे कि मैक्स ऑफ एक्स प्लस के, ठीक है, एक्स प्लस के कॉमा बी माइनस के क्या था जो इनिशियल एरे में हमारा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये चेक करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया हमारा मैक्स का। अब हमारा मिनिमम का क्या आएगा, मिनिमम में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम हम क्या कर रहे हैं कि y माइनस के कर रहे हैं, ठीक है। तो y माइनस के कर रहे हैं, तो ये हमारा मिनिमम एलिमेंट हो सकता है। और जो हमारा a था यानी कि इनिशियल एरे का जो मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, तो इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको प्लस के करेंगे, ठीक है। अभी भी हो सकता है कि भैया a प्लस के करने के बावजूद ये हमारा मिनिमम एलिमेंट ही रह जाए। एग्जांपल चाहिए तो y का वैल्यू मान लो कि 10 मान लेते हैं, ठीक है। y माइनस के का वैल्यू 3 मान लो, तो ये कितना गया, 7 हो गया, ठीक है। a का वैल्यू मान लो 2, k का वैल्यू मान लो 3 ही था यहाँ पे, तो 3 के तो ये 5 रह गया, ठीक है। तो अभी भी ये हमारा जो है ये हमारा मिनिमम एलिमेंट ही रह गया, ठीक है। तो हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा y माइनस के, ठीक है, y माइनस के कॉमा a प्लस के, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ आ गया, मिनिमम एलिमेंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम में हमारा आ गया या तो y माइनस के, ठीक है, हम y को चाह रहे थे कि मिनिमम बनाना, या तो x मैक्सिमम क्या हो जाएगा, x प्लस के, हम x को चाह रहे थे कि मैक्सिमम बनाना, ठीक है। ये अगर मिनिमम y माइनस के नहीं हुआ तो a प्लस के ही होगा, और कोई क्यों नहीं, क्योंकि देखो ये हमारा एरे था तो ये मान लो a था, ठीक है, और ये इसके बाद f था। तो a जो था ये हमारा छोटा था f से, ठीक है। तो a प्लस के, ठीक है, ये f प्लस के से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा y माइनस के से अभी भी a प्लस के छोटा है तो यही हमारा a प्लस के ही हमारा मिनिमम एलिमेंट रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपका यहाँ पे भी है। अगर x प्लस के अभी भी हमारा छोटा है b माइनस के से, तो b माइनस के ही हमारा मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी रहेगा, क्यों, क्योंकि b यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट है और इधर मान लो कि है g, ठीक है। तो g b से छोटा था तो g माइनस के और b माइनस के ये दोनों भी छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कर रहे थे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, हम जो हमारा एरे था, ठीक है, जो हमारा एरे था उसमें से हम x और y उठाए एडजेसेंट एलिमेंट का, ठीक है। यानी कि एक हम पेयर उठाए, उसमें हम चेक किए कि अभी इसको x को प्लस के करने से, ठीक है, और y को माइनस के करने से हमारा मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट कौन रह रहा है एरे में, ठीक है। और उससे जो एक पॉसिबल आंसर आ रहा है, ठीक है, उससे एक जो पॉसिबल आंसर आ रहा है उसको हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, उसको हम अपना आंसर में स्टोर कर लेंगे। क्या होगा कि x को प्लस के करने पे और y को माइनस के करने पे, ठीक है। x को प्लस के मैं बोल रहा हूँ तो आप ये भी समझ जाना कि इसके पहले जितने भी एलिमेंट है उन सबको भी हम प्लस के करेंगे, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उन सबको भी हम माइनस के करेंगे, ठीक है। तो ये करने के बाद, ठीक है, हमारा क्या है, जो इस एरे में जो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट आए, ठीक है, उसका डिफरेंस निकाल के हम आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे x और y जो है हमारा एरे में बहुत सारा पेयर बन सकता है, ठीक है। कैसे पेयर बन सकता है, देखो ये हमारा एरे हो गया, ठीक है, उसमें एक मान लो x और y, एक यहाँ पेयर बना, ठीक है, फिर एक यहाँ पेयर बनेगा, ठीक है, फिर यहाँ पेयर बनेगा, फिर यहाँ पेयर बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें कि हमें सारे के सारे पेयर का साथ ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ x और y होगा, ठीक है। फिर जब यहाँ जाएंगे, जब नेक्स्ट पेयर में बढ़ेंगे तो ये जो y था ये हमारा x बन जाएगा और यहाँ पे हमारा y आ जाएगा, ठीक है। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वाला हमारा x बन जाएगा, यहाँ वाला हमारा y बन जाएगा, ठीक है। तो हम वही करेंगे, हम आंसर में स्टोर करेंगे मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ जो प्रीवियस आंसर जो हमें मिला है, ठीक है, जो प्रीवियस आंसर हमें मिला है, प्रीवियस आंसर, ठीक है, यानी कि जो आंसर रहेगा ये आंसर कॉमा अभी जो x प्लस के और y माइनस के करने पे जो नया आंसर मिला है, ठीक है, नया आंसर मिला है उसको, तो वही जो हमारा आंसर है मिनिमम रहेगा उसको हम स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यही करना है, सारे पेयर के साथ ट्राई करके देखते आना है, जिसमें हमारा मिनिमम रहे वो यहाँ पे आंसर में स्टोर हो जाएगा।
सिर्फ एक कंडीशन हमें ये चेक करना पड़ेगा, एक कंडीशन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि y, ठीक है, जो y है, y माइनस के करने पे हमारा जो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव ना चल जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया था, ये नेगेटिव ना चल जाए, बस हमें यही चेक करके फिर आगे सारे स्टेप को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो हमें यही क्वेश्चन में करना है, यही हमारा अप्रोच था। तो आइए आप कोड देखते हैं, ठीक है। कोड देखने से पहले अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना है तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं GFG का। इसमें आपको देखिए इंटर्नशिप का भी मौका मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखा दी जाएगा, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, एरे हो, सर्चिंग हो, ठीक है। यहाँ देखिए DP है, बैक ट्रैकिंग है, ग्रीडी है, ग्राफ है, सब कुछ इसमें आपको A to Z मिल जाएगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं। इसके समय GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। और भी बहुत सारे कोर्सेस है, चाहे वो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हो या फिर आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट सीरीज लेना हो, या फिर बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग का हो या फिर पाइथन सीखना हो, आप सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अमेजॉन का टेस्ट सीरीज है, DS एल्गो फाउंडेशन, C++, SQL, बहुत सारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। और लाइव कोर्सेज भी है यहाँ पे, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोर्सेज में गए, यहाँ लाइव कोर्सेज में जब जाएंगे तो ये लाइव कोर्सेज में क्या रहता है कि आपको लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको इंटरैक्टिव कोर्स अगर लाइव पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं रहता, आप इन सब में से भी चेक कर सकते हैं अगर आपको CP सीखना हो या फिर कुछ। इसके समय GFG हर कोर्स पे एप्लीकेबल है और इसमें नो अप टू है, ठीक है। आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। तो देखो भैया, ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा कोड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एरे को सॉर्ट कर लिया। मैंने बताया था जो हमने जो समझाया अभी सब मैंने सॉर्टेड एरे पे ही समझाया था, इसीलिए, ठीक है। ये कोड जो है ये आपका यहाँ वाला कोड से अलग है, ठीक है। ये कोड से अलग है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो भैया स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो सबसे पहले सॉर्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया कि एक 2 वेरिएबल बना दिया है, इसका आगे काम आएगा, ठीक है। और रिजल्ट एक बना लिया, ठीक है। हमें पता था कि एक रिजल्ट क्या हो सकता है, B-A। B एरे का मैक्सिमम एलिमेंट था, A एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो ये एक पॉसिबल रिजल्ट हो सकता था, इसी को फिर हमने घटाया था यहाँ पे, तो वो हम रिजल्ट में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लूप चला रहे हैं, किस लिए कि हम अपना जो ये एरे था उस पर हम ट्रेवर्स कर सकें, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आगे कि ARRI जो है, ठीक है, ये हमारा y रहेगा, जो मैंने समझाया था समझाने समय, वो y जो बोल रहा था ना वो ARRI रहेगा, ठीक है। और ARRI-1 जो रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा x रहेगा, ठीक है। तो ये ARRI है y और ARRI-1 है ये x, ठीक है। तो यहाँ देखो हमने चेक किया है कि क्या y-k करने से, ठीक है, यानी कि ARRI जो है वो k से बड़ा है, वही चेक करें कि हाइट जो है हमारा नेगेटिव ना हो जाए, तो वो पहले चेक किया है। और मैक्सिमम एलिमेंट हम निकाले हैं, मैक्सिमम जो मैंने बताया था ना कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकाले, मैक्स ARRI-1 + k। मैंने बोला था ना x + k कर रहे थे, तो x के पहले जितने भी एलिमेंट थे सब में हम +k कर रहे थे, ठीक है। तो x हमारा क्या है, x हमारा मैक्सिमम बना है कि अभी भी हमारा लास्ट एलिमेंट -k ही मैक्सिमम है, ठीक है। वो यहाँ पे चेक हो रहा है। सेम चीज़ यहाँ नीचे है, मिनिमम क्या है, क्या हमारा y जो है वो हमारा मिनिमम बना है कि अभी भी हमारा a जो है यानी कि जो मिनिमम एलिमेंट एरे में था वो +k अभी भी हमारा मिनिमम है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं और हम यहाँ पे रिजल्ट में अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या जो पहले रिजल्ट था जो कि पहले आइटरेशन में कहीं कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है, या फिर यहाँ जो हम स्टोर कर रखे थे वो हमारा मिनिमम है, कि अभी जो हमारा x और y का पेयर यानी कि ARRI और ARRI-1 का जो पेयर है उससे जो आया है मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, उससे जो रिजल्ट आया है वो मिनिमम, ठीक है। तो वो यहाँ स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे आके रिटर्न जो है वो रिजल्ट हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ऐसे ये काम करेगा, ये लूप इसलिए चल रहा है ताकि हम पेयर बना पाए, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ देखो O(n log n) है, ठीक है। ये कैसे होगा, ये सॉर्ट यूज़ किए हैं तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है O(n log n), ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बार n टाइम्स आइटरेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका O(n log n + n), ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये O(n log n) भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये O(n log n) आ गया, तो ये तो हो गया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे तो हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ एक रिजल्ट को ही हमने, ये छोटे मोटे वेरिएबल है तो इसको ये O(1) हो गया। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये इसके लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये इसके लिए दिया हुआ है, ये यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा बनाया नहीं है, तो ये O(1) ही रहेगा, ठीक है। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड का O(1) रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो आज की वीडियो तो इतना ही था, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help.
Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.